गर्मी की मार झेल रहे बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में फिर से मानसून पूरी तरह से सक्रिय हो गया। बिहार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने को अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का साफ साफ कहना है कि सितंबर के महीने में इस बार अच्छी बारिश होने वाली है और अगले 3 दिनों तक ये सितंबर महीने के खास दिन होने वाले हैं, क्योंकि अगले 3 दिनों तक बिहार में सबसे ज्यादा जोरदार बारिश होने वाली है। देखिए, बिहार में 2 तरह की स्थिति बनी हुई है। एक तरफ जहां दक्षिण बिहार के कई जिले सूखे पड़े हुए हैं, किसानों के खेतों में फिर से दरारें पड़ गई थी, तो दक्षिण बिहार के किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की खबर आ गई है। दक्षिण बिहार के किसानों के खेतों में अब पर्याप्त पानी लगेगा। अगले 3 दिनों तक बिहार में झमाझम बारिश होने वाली है। लेकिन उत्तर बिहार के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में अभी से ही बारिश ने तबाही मचा कर रख दी है। तो उत्तर बिहार वाले जरा आप सावधान रहिएगा, क्योंकि अगले 3 दिनों तक जो जोरदार बारिश होगी ना, उससे बिहार के कई नदियां फिर से तबाही मचाने को तैयार हो जाएगी। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि नेपाल में भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नेपाल में बाढ़ के संकेत हैं, जिससे बिहार की स्थिति बिगड़ सकती है। उत्तर बिहार के नदियां फिर से भीषण तबाही मचा सकती है। वैसे मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने उन सभी जिलों की लिस्ट जारी कर दी है जहां भारी बारिश होने वाली है। सबसे पहले बारिश को लेकर बात कर लेते हैं, फिर बाढ़ की स्थिति को भी देखेंगे। देखिए, बिहार के जिन जिलों में भारी बारिश हो सकती है वे जिले हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, पटना, गया, नालंदा, जहानाबाद, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, नवादा, भागलपुर, मुंगेर, जमुई, बांका और खगड़िया। इन जिलों की अधिकांश स्थलों पर भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया, जबकि बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल के अनेक स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सिर्फ बारिश नहीं बल्कि मौसम विभाग ने बिहार के सभी जिलों में वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया है। अतः बिहार के सभी जिलों के लोग जरा बच के रहें अगले 3 दिनों तक। और बात करें बिहार में बाढ़ की, तो बाढ़ का क्या ही कहना। बिहार के यानी उत्तर बिहार के अधिकांश जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। लगभग सभी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिससे उत्तर बिहार के निचले इलाकों में रहने वाले लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। देखिए, बारिश और बाढ़ को लेकर हमने कई बार बातें की है, लेकिन आखिर इसका समाधान क्या है? और आखिर बाढ़ग्रस्त इलाकों में जो लोग नदियों का रौद्र रूप का भीषण तबाही झेल रहे हैं, जो लोग नर्क भरी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो आखिर सरकार का उनके प्रति क्या विचार है? सरकार क्या करना चाहती है, या सरकार किस स्तर से उन्हें राहत दे सकती है? तो बिहार के जिन जिलों में सूखा पड़ा हुआ है वहां पर भी बात करेंगे। पहले बाढ़ को लेकर सरकार ने क्या ऐलान किए हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों में सरकार क्या क्या नागरिकों को सुविधाएं दे सकते हैं, ये जान लीजिए। देखिए, बिहार में बाढ़ सहायता योजना के तहत बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे बाढ़ग्रस्त परिवारों को 6-6 हजार रुपए इस बार भी मिलने वाले हैं। पिछले साल भी सरकार ने 6-6 हजार रुपए प्रति परिवार की तरफ दिया था, और इस बार भी 6-6 हजार रुपए मिलने वाले हैं उन सभी परिवारों को जो बाढ़ग्रस्त इलाकों में रहते हैं। हाँ, इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। जिस तरह से पिछले साल आवेदन किए थे उसी तरह से इस साल भी आवेदन करना होगा। आवेदन की तिथि जल्द ही जारी कर दी जाएगी। और साथ ही बिहार में बाढ़ के कारण जिनके घर टूट गए हैं या फिर नदी के कटाव के कारण जिनके घर बह गए हैं, उन सभी परिवारों को 95,100 रुपया तक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ग्रस्त इलाकों के लोगों को राहत देने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि बाढ़ग्रस्त परिवारों को जल्द से जल्द सहायता मिल सके, इसके लिए पर्याप्त कदम उठाए जाए और जल्द से जल्द इनसे आवेदन लिया जाए। साथ ही ये भी जान लीजिए कि और क्या क्या सुविधाएं मिल सकती है। तो देखिए, बिहार में बाढ़ग्रस्त परिवारों को 6-6 हजार रुपये का लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को या उनके परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजे की राशि मिलेगी।
तो वहीं कपड़ा का नुकसान होने पर यदि किसी के घर में कपड़े रखे हुए थे, कपड़ा का नुकसान हुआ है तो 1800 रुपया दिया जाएगा। बर्तन की क्षति होने पर 2000 रुपये मिलेंगे। तो वहीं यदि फसल में नुकसान हुआ है तो 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। अब रही बात कि बाढ़ग्रस्त इलाकों में रह रहे लोगों का यदि मकान टूट गया है तो देखिए, पक्का मकान या कच्चा मकान यदि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं तो 95,100 रुपया तक मिलेगा। तो वहीं पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 5200 रुपये मिलेंगे। कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त होने पर 3200 रुपया दिया जाएगा। साथ ही यदि जानवर का शेड टूट गया है तो इसके लिए भी मुआवजे की राशि मिलेगी। झोपड़ी का पूर्ण नुकसान होने पर 4100 रुपया दिया जाएगा। साथ ही यदि बाढ़ के कारण पशुओं की मृत्यु हो जाती है या पशुओं को नुकसान होता है तो इसके लिए भी सहायता राशि प्रदान की जाएगी। तो देखिए, यदि गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि की मृत्यु हो जाती है तो 37,500 रुपये करके प्रति पशु के हिसाब से दिया जाएगा। तो वहीं बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की मृत्यु होती है तो 32,000 रुपया करके दिया जाएगा। साथ ही बछड़ा, खच्चर, गधा या टट्टू की मृत्यु होती है तो 20,000 रुपया करके प्रति पशु के हिसाब से मिलेगा। यदि बकरी, भेड़, सूअर आदि की मृत्यु होती है तो 4,000 रुपया प्रति पशु के हिसाब से दिया जाएगा। तो वहीं मुर्गा या मुर्गी की बात करें तो देखिए, यदि पोल्ट्री की मृत्यु होती है तो 100 रुपया प्रति मुर्गे के हिसाब से दिया जाएगा। अधिकतम 5,000 रुपया दिया जा सकता है। तो वहीं यदि पशु शेड का नुकसान होता है तो 3,000 रुपया प्रति पशु शेड के हिसाब से मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि कोई बाढ़ पीड़ित यदि शिविर में रहते हैं तो उनको भी पैसे दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बाढ़ राहत शिविरों में बाढ़ पीड़ितों को बर्तन, वस्त्र आदि मद में 600 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो मिलता था उसे बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दिया है। साथ ही यदि बाढ़ आश्रय स्थलों में बच्चे का जन्म होता है तो लड़की के जन्म होने पर 15,000 रुपये दिए जाएंगे एवं लड़के के जन्म पर 10,000 रुपया का भुगतान किया जाएगा। तो वहीं दक्षिण बिहार के जो जिले सूखे पड़े हुए हैं वहां के किसानों को भी राहत दी जाएगी। 2,10,000 किसानों को अब तक डीजल अनुदान की राशि दी गई है। अब तक 31,49,00,000 रुपए किसानों को दे दिए गए हैं। साथ ही बिहार के कई जिलों को सूखाग्रस्त घोषित किया जा रहा है, जहां किसान परिवारों को पिछली बार 3500 रुपये करके मिले थे। इस बार ये राशि बढ़ाई जा सकती है, लगभग 5,000 रुपया प्रति परिवार के हिसाब से दिया जा सकता है और इसके लिए भी जल्द ही आवेदन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। और साथ ही बिहार के किसान जरा ध्यान दें, देखिए, चाहे बाढ़ के कारण हुआ हो या फिर सूखा के कारण यदि किसानों को फसल में नुकसान हुआ है तो किसानों को फसलों की क्षति पर सहायता राशि दी जाएगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया अभी शुरू कर दी गई है। आवेदन 31 अक्टूबर 2023 तक लिया जाएगा। किसान आवेदन कर सकते हैं। साथ ही खबर है कि मौसम की मार के चलते हुए नुकसान का आकलन फसल कटनी के आधार पर होगा। 15 फरवरी 2024 तक नुकसान आकलन कर प्रभावित पंचायतों का चयन कर लिया जाएगा। उसके बाद इन पंचायतों के किसानों को दस्तावेज अपलोड करने का मौका दिया जाएगा। प्रभावित किसान 15 मार्च तक जरूरी दस्तावेज अपलोड करेंगे और इन किसानों को अप्रैल 2024 तक राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस बार बिहार सरकार धान, मक्का, आलू, सोयाबीन के साथ सब्जियों में भी फसल क्षति होने पर सहायता राशि दे रही है। तो आखिर कितना सहायता राशि मिलेगा? तो देखिए, यदि 20% तक का नुकसान होता है तो 1 हेक्टेयर की खेती पर प्रति किसान को 7500 रुपये करके मिलेंगे और अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए दिया जाएगा, यानी एक किसान को 15,000 रुपया तक मिल सकता है। तो वहीं यदि 20% से अधिक का नुकसान होता हो तो एक किसान को 1 हेक्टेयर खेत के लिए 10,000 रुपये मिलेंगे और अधिकतम 2 हेक्टेयर खेत के लिए मिल सकता है, यानी अधिकतम 20,000 रुपया तक फसलों की क्षति पर सहायता राशि बिहार सरकार की तरफ से दी जाएगी। तो ये थी फिलहाल तक की बड़ी खबर। बाकी आपके जिले में मौसम का हाल कैसा है कमेंट में जरा जरूर ही बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।